महाराज यहाँ पर भोजन लेकर के मैया आती है, जैसे मैया आती है भोजन लेके, तो दशरथ जी कहते हैं कि हमारे राम कहाँ है। कहीं पर पिताजी अगर घूम फिर करके आए तो पूछते हैं कि नहीं हमारा बेटा कहाँ है। ऐसे ही आज दशरथ जी महाराज ने कहा कि हमारा राम कहाँ है। तो मैया कौशल्या कहती है कि वो ठुमक ठुमक चल रहा है, आप उसे लेकर आइए। तो जैसे ही महाराज राजा दशरथ जी लाला को लेने के लिए जाते हैं, फिर राजा नीचे गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर नीचे गिरते, फिर उठते हैं, और ऐसे लाला धीरे धीरे आगे दौड़ते हैं। हमारे राम लला थोड़ा धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। कहते महाराज ये तो रघुकुल की रीत है, क्या बात नहीं मान रहे? ऐसा नहीं है। मानसकार कहते हैं महाराज बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा उस समय जब आए तो उन्होंने राजा का वेश धारण किया हुआ है, अगर पिता बन करके आते तो बात मान। तो जैसे महाराज राजा का वेश धारण किया तो इसीलिए थोड़ी गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। तो महाराज जैसे राम जी ने राजा दशरथ को महाराज पूरे भवन में दौड़वा दिया, लेकिन राम हाथ नहीं आए। तो महाराज अंत में कहते हैं कि कौशल्या तुम्हारा पुत्र तुम ही जानो, हमारे तो हाथ में नहीं आता। तो महाराज जैसे कौशल्या मैया जाती है और कहते हैं ना महाराज भगवान को प्रेम की डोरी से बंधते हैं, अहंकार की डोरी से नहीं। मैया यशोदा ने उन्हें प्रेम की डोरी से बांध दिया, और जब अहंकार की डोरी लेकर के गई तो सारी डोरियां छोटी पड़ गई। ऐसे ही महाराज यशोदा, ऐसे ही महाराज कौशल्या मैया गई, और जैसे ही महाराज प्रेम की डोरी से ऐसे ही लाला को पकड़ लिया महाराज, और ला करके राम लला को जैसे ही लिया महाराज, दो छोटे छोटे दांत से ऐसे मुस्कुरा रहे, बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे। तो मुस्कुराते हुए देख लिया महाराज, और कौशल्या मैया ने ला करके लाला को राजा दशरथ जी की गोद में दिया, और कहते महाराज आज मक्खन से लाला को चावल खिला रहे। लाला बड़े प्रसन्न हुए महाराज। ऐसे करते करते विचित्र विचित्र लीलाएं भगवान अयोध्या में करते हैं, और महाराज अयोध्या के लोग जितने भी थे उन सबको भगवान शांति प्रदान करते हैं, सबको सुख प्रदान करते हैं। ऐसी विचित्र लीलाएं भगवान अयोध्या में करते हैं। अब यहाँ पर लाला थोड़े बड़े हो गए। क्या हो गए? बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो कहते हैं कि जनेऊ संस्कार करना चाहिए, और कहते हैं कि सभी मनुष्य को, स्त्रियों को छोड़ करके सभी पुरुष को जनेऊ संस्कार में यानी कि जनेऊ धारण करना चाहिए। इससे वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा महत्व बताते हैं। कहते महाराज इसको धारण करने से हृदय रोग नहीं होता, कोई शरीर में पीड़ा नहीं होती है जनेऊ धारण करने से। लेकिन महाराज धीरे धीरे ये संस्कार चले गए। तो महाराज भगवान बड़े हो गए, तो भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, और कहते हैं गुरु ग्रह हो, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराही, अल्पकाल सब विद्या कि बड़ा सुंदर यहाँ पर दर्शन मानसकार कराते हैं। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराही, अल्पकाल विद्या सब आई। यानी कि भगवान तो साक्षात वेद स्वरूप है महाराज, जिन्होंने वेदांत को प्रकट किया, वेद को प्रकट किया। क्या उनको वेदांत पढ़ने की जरूरत है? लेकिन संसार को सिखाते हैं क्या कि शिक्षा जीवन में सबको ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है,
और जिसके जीवन में शिक्षा नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि सभी को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। छोटी सी उम्र में महाराज उन्होंने सारी विद्या को ग्रहण कर लिया। अब महाराज सारी विद्या को ग्रहण कर लिया, अब यहाँ से वापस आश्रम से अपने अयोध्या में पधारते हैं। तो कहते हैं महाराज